नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रशांत, नाक कान गला एवं एलर्जी रोग विशेषज्ञ। नाक का ऑपरेशन किन किन कारण में किया जा सकता है, नाक का सर्जरी का मेन क्या क्या कारण हो सकता है, क्या क्या इंडिकेशंस है नोज सर्जरी का। नंबर 1 सबसे पहला जो है वो है आपके नोज में बार बार ब्लॉकेज होना। तो अगर आपका नाक बार बार बंद हो रहा है और हमने सीटी स्कैन आपका कराया, सीटी स्कैन में प्रॉपर दिख रहा है कि आपका जो नोज सेप्टम है, नेजल सेप्टम, जो हमारी नाक की जो बीच वाली मिड एंड होती है सेप्टम, वो अगर एक तरफ बिल्कुल भी मुड़ी हुई है, चाहे वो राइट हो या लेफ्ट हो, जिसकी वजह से आपका एक नाक बिल्कुल बंद रह रहा है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो वैसे कंडीशन में हम लोग एक दूरबीन के द्वारा ही एंडोस्कोपिक सेप्टोप्लास्टी प्रोसीजर करते हैं, जिससे हमारा जो नाक में डेविटेड पार्ट है उसको हम लोग सर्जरी के द्वारा रिमूव कर देते हैं। इसके वजह से दोनों नाक अच्छा से खुल जाता है, पेटेंसी मेंटेन हो जाती है, आपको हम लोग नाइजोफारिंक्स तक बिल्कुल आराम से इजीली हम लोग एक्सेस कर लेते हैं और प्रॉब्लम जहाँ तक सॉल्व हो जाता है। दूसरा कारण है अगर आपके नाक के अंदर मांस बढ़ गई हो। ये मांस क्या होता है, इसको नेजल पॉलिप्स बोलते हैं। नेजल पॉलिप्स एलर्जिक केसेस में ज़्यादा देखा जाता है, एलर्जिक और AFRS एलर्जिक फंगल राइनोसाइनसाइटिस वाले केसेस में भी नाक में मांस बढ़ जाता है। तो अगर ये ऐसे केसेस हैं, लगातार 6 महीने साल भर से प्रॉब्लम हो रही है, तो आपका ये साइनसाइटिस में कन्वर्ट हो गया है, इसको हम लोग क्रोनिक राइनोसाइनसाइटिस विथ नेजल पॉलिप्स, तो ऐसे केसेस में भी सर्जरी करनी पड़ती है सो दैट आपका जो नोज का जितना भी पॉलिप्स है वो हम लोग रिमूव कर सके और आपको खुल के सांस आ सके। तीसरा कारण है नाक में कोई ट्यूमर का होना। अभी जैसे हमने सीटी स्कैन कराया और सीटी स्कैन में हम देख रहे हैं कि आपके नोज में बड़ा सा ट्यूमर है जो आपके साइनसेस को इन्वॉल्व किया है, जैसे फॉर एग्जांपल इन्वर्टेड पेपिलोमा। तो ऐसे केसेस में हमें फिर आपका दूरबीन के द्वारा ही ऑपरेशन किया जाता है और पेशेंट को बहुत राहत मिल जाता है। चौथा कारण नाक से ब्लीडिंग होना, रिकरेंट एपिस्टैक्सिस। रिकरेंट एपिस्टैक्सिस का मतलब है नाक से डेली ब्लड आना, कभी 1 चम्मच कभी 2 चम्मच, ऐसे नाक से रिकरेंट ब्लड आ रहा है और उसका कारण पता नहीं चल रहा है। तो हम लोग पेशेंट का प्रॉपर इवेलुएट करते हैं। कई बार बीपी बढ़ा होता है, कई बार क्या होता है कि हमें इनके नोज के अंदर में जो मेन ब्लीडिंग सोर्स है स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी, जो हमारे नोज का मेन सप्लाई है, ब्लड सप्लाई है, उसको हमें कई बार क्लोज करना पड़ता है बिकॉज ऑफ दिस रिकरेंट एपिस्टैक्सिस। तो हमें उसका भी हम लोग एंडोस्कोप द्वारा ही करते हैं और हमें स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी को लाइगेट करना होता है। तो ये मुख्य कारण है नाक का सर्जरी का। धन्यवाद।